नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन सुकनासोपदेश के इस गद्य भाग को पढ़ रहे हैं। तथा हि सततं मूषणाम् आरूपयन्ति जाड्यम् उपजनयति। जैसा कि तथा ही जैसा कि यह लक्ष्मी सततं निरंतर ऊष्माणम् आरोपयन्ति अपि, ऊष्मा गर्मी अहंकार उत्पन्न करती हुई भी जाड्यम उपजनयति जड़ता शीतलता या मूर्खता उत्पन्न करती है। तथा ही जैसा कि यह लक्ष्मी सततम निरंतर ऊष्माणम ऊष्मा आरोपयन्त्यपि उत्पन्न करती हुई भी जाड्यम उपजनयति जड़ता उत्पन्न करती है। यहाँ पर ऊष्मा के दो अर्थ है, गर्मी और अहंकार, और जाड्यम के भी दो अर्थ है, शीतलता और मूर्खता। तो ये लक्ष्मी निरंतर गर्मी उत्पन्न करती हुई भी शीतलता उत्पन्न करती है, ये यहाँ मुख्यार्थ है। तो विरोधाभास से इस विरोध का समाधान यह है कि ऊष्मा अहंकार उत्पन्न करती हुई मूर्खता उत्पन्न करती है। उन्नतिम आदधानापि नीच स्वभावताम आविष्करोति। उन्नति को प्रदान करती हुई, आदधानापि प्रदान करती हुई भी, नीच स्वभावता को आविष्करोति प्रकट करती है। विरोधाभास है। इस विरोध का समाधान इस प्रकार है। ऊंचाई अर्थात उत्कर्ष, अर्थात ये उन्नति, ये लक्ष्मी उन्नति अर्थात उत्कर्ष प्रदान करती हुई भी नीच स्वभाव को प्रकट करती है। तोय राशि संभवापि तृष्णां समवर्धयति। तोय राशि समुद्र से उत्पन्न होकर भी, संभवापि उत्पन्न होकर भी, तृष्णां समवर्धति, ये तृष्णा अर्थात लोलुपता को बढ़ाती है। तृष्णा के दो अर्थ हैं, प्यास और दूसरा अर्थ है लोलुपता। ईश्वरतां दधान्नप्यशिव प्रकृतित्वम् आतनोति। ईश्वरता को दधानापि धारण करती हुई भी अशिव प्रकृतित्व अमंगल स्वभाव को आतनोति फैलाती है। बलोपचयम् आहरन्त्यपि लघिमानम् आपादयति। बल अपचयम् आहरन्त्यपि, बल में वृद्धि करती हुई भी यह लघिमानम लघुता को प्रदान करती है। बल उपचयम आहरन्त्य अपि, बल में वृद्धि करती हुई भी लघिमानम लघुता को आपादयन्ति प्रकट करती है या प्रदान करती है, शुद्रता को प्रदान करती है। अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका, यह लक्ष्मी अमृत सहोदरा अपि, अमृत की बहन होते हुए भी, अमृत की सहोदर मतलब बहन होते हुए भी, कटु विपाका, ये परिणाम में कटु होती है, कड़वे फल वाली होती है, अर्थात दुष्परिणाम वाली होती है। विग्रहवत्य अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, यह विग्रहवती होती हुई भी, यहाँ पर विग्रहवती के दो अर्थ है, विग्रह शरीर धारिणी होती हुई भी, तो यहाँ पर ये अप्रत्यक्ष दर्शना न दिखाई देने वाली है, तो विरोधाभास है। उस विरोधाभास का समाधान जो है वो इस तरह होगा, विग्रहवत्या अपि, ये लड़ाई झगड़े वाली होती हुई भी, कलह कारिणी होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, ये प्रत्यक्ष न दिखाई देने वाली होती है। पुरुषोत्तम रता अपि खलजन प्रिया, उत्तम पुरुष में रत रहती हुई भी ये दुष्ट लोगों की प्रिया है। यहाँ पर भी
विरोधाभास है, उस विरोधाभास का समाधान इस तरह से है, पुरुषोत्तम रता भी, विष्णु के शरीर को धारण करने वाली, विष्णु के शरीर का आश्रय लेने वाली होने पर भी यह दुष्ट लोगों की प्रिया है। रेणुमयीमेव स्वच्छम अपि कलुषं करोति। रेणुमयी सी अर्थात धूल निर्मित यह स्वच्छ व्यक्ति को भी कलुषित कर देती है। तो यहाँ पर रेणुमयी के दो अर्थ हैं, एक तो धूलि निर्मित और दूसरा है रजोगुण निर्मित। तो ये रजोगुण निर्मित होती है, स्वच्छ व्यक्ति को भी कलुषित कर देती है। यथा यथा चेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जलमलिनमेव कर्म केवलम उद्वहति। यथा यथा जैसे जैसे, इयं चपला यह चंचला लक्ष्मी, दीप्यते चमकती है, तथा तथा वैसे वैसे, दीप शिखा एवं दीपक की शिखा के समान, दीपक की लौ के समान, केवलम कज्जल मलिनम एव कर्म, केवल कज्जल के समान मलिन कर्मों को ही उद्वमति उगलती है। इस गद्य में ये बताया गया है कि लक्ष्मी किस प्रकार परस्पर विरुद्ध चरित्र को प्रकट करती है, और इसी को ही इस सुकनास ने इन उदाहरणों के द्वारा इसको समझाया है। तो यहाँ पर कवि ने लक्ष्मी के विरोधी चरित्र का बहुत ही सुंदर श्लेष अलंकार से स्पष्ट किया है, वर्णित किया है। यह श्लेष अनुप्राणित विरोधाभास अलंकार है। दीप शिखेव यहाँ पर उपमा अलंकार है। आरोपयंती आ रूह णिच और क्षत्रि स्थिति की विवक्षा में गीप प्रत्यय है। जाड्यम जड़स्य भावः इति जाड्यम, जड़ और शय प्रत्यय। उन्नतिम उत्पसर्ग नम धातु तिन प्रत्यय, आदधाना आ उपसर्ग धा धातु शानच प्रत्यय और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय है। नीच स्वभावताम, नीचस्य स्वभावः इति नीच स्वभावः, तस्य भावः नीच स्वभावता, ताम नीच स्वभावताम। यहाँ पर स्वभावताम में तल और टाप है। स्वभाव शब्द से तल और टाप भाव अर्थ में। तोय राशि संभवाः, तोय राशेः संभवा इति तोय राशि संभवा। संभव में सम उपसर्ग भू धातु अप प्रत्यय और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय है। ईश्वरताम ईश्वरस्य भावः इति ईश्वरताम, यहाँ ईश्वर शब्द से तल प्रत्यय और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप अर्थात तल प्रत्यांत हमेशा तलंतम, स्त्रियाँ तल प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। अशिव प्रकृतित्वम न शिव प्रकृतित्वम इति अशिव प्रकृतित्वम, नए तत्पुरुष समास। बालोपचयम बलोपचयम, बल धन उपचयम संधि है, गुण संधि, और बलस्य उपचयः तम षष्ठी तत्पुरुष समास। उपचयम में उप उपसर्ग ची धातु और अच प्रत्यय। आरहंति आहरंति, आ उपसर्ग रे धातु क्षत्रि और स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय है। लघिमानम लघोः भावः इति लघिमा, तो यहाँ पर लघु शब्द से इमनिच प्रत्यय हुआ है। अमृत सहोदरा, अमृतस्य सहोदरा इति अमृत सहोदरा। सहोदरा में समानम उदरम यस्याः सा इति सहोदरा, बहुव्रीहि समास है। कटुक विपाकाः, कटु विपाकः यस्याः सा। विग्रहवती, विग्रह शब्द से मतुप प्रत्यय स्थित्व की विवक्षा में गीप। अप्रत्यक्ष दर्शना न प्रत्यक्ष दर्शना इति अप्रत्यक्ष दर्शना। पुरुषोत्तम रता, पुरुषोत्तमे रता इति पुरुषोत्तम रता।
खलजन प्रिया, खलाः च ते जनाः तेषां प्रियाः। रेणुमयी, रेणु शब्द से मयट प्रत्यय और स्त्रीत्व की विवक्षा में गीत। कलुषी करोति, कलुष शब्द से च्वी प्रत्यय, क्री धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दीपशिखा, दीपस्य शिखा इति दीपशिखा। यह आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।